और यार इसको स्क्रीन कवर कैसे होनी है? ऐसे होनी है जी मिस्टर साद। हेलो जी हजरत, क्या हाल है? हेलो जी हेलो। जी सर आप पहले हमसे बात कर चुके हैं? आपकी आवाज कुछ जानी पहचानी लग रही है मेरे को। नहीं नहीं, फर्स्ट टाइम है मेरा। अच्छा तो सर जरा आता है, सुना दें, जरा पता लगे। जी, मैं एक्चुअली रिवर्टेड मुस्लिम हूँ, तो मुझको ज़्यादा कुछ नहीं आता है। मैं आपको सूरह अन-नासर सुना दूँ? नहीं सर, नास नहीं, कुल्लू वाला सुना दें। सर अब जो आता है वही सुना पाऊंगा, मतलब मेरे को ज़्यादा टाइम नहीं हुआ था, मैंने वीडियोस देखी थी। फिर जब आपकी वीडियोस देखी तो मेरे को थोड़ा पता चला, नहीं मैंने गलती कर दी रिवर्ट करके, इसलिए अभी सर आया हूँ। आपने मेरे रिवर्ट को नहीं हुए अभी थे, बार बार गलत लफ्ज इस्तेमाल ना करें। रिवर्ट नहीं हुए थे आप, कन्वर्ट हुए थे। हाँ सर सॉरी, वो बाकी जो अपोस्टेट्स रहते हैं मुस्लिम, वो रिवर्ट हुए थे यूज करते हैं, क्योंकि उनका नहीं, कहना है आप कि रिवर्ट हर नहीं कोई हुए थे, मुस्लिम पैदा होता है। मुझे पता है, लेकिन आप जी रिवर्ट जी। नहीं हुए थे, आप कन्वर्ट हुए थे। सो यूज द राइट वर्ड। अब इस्लाम छोड़ दिए? हाँ हाँ। अब मतलब लग रहा है मेरे को कि छोड़ देना चाहिए, गलती कर दी। मतलब मेरे को पता नहीं था कि ये इतनी बुरी चीज है। आने के पहले बिल्कुल मेरे को लगता था कि ये काफी अच्छा है, मगर अब डर लगता है कि मतलब मैं छोड़ दूंगा तो फिर फंस जाऊंगा मैं। बेहतरीन। कोई नहीं, आप फंसेंगे। जिस तरह कन्वर्ट हुए थे उसी तरह रिवर्ट भी हो जाएं, ठीक है? और आपके घर वाले मगर जो है, साथ साहब पहले तो आप सूरह नास सुनाइए जरा। इज़ा जाअ नासरुल्लाहि वल फथ चल दफा हो जा, चल दफा हो जा, वराअता। जा 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 जा, खत्म हो गया। तू घर जा और हमारी वीडियोस देख। सूरह नास है, इजा जा आ नासा। साहिल, इजा जा आ नासा। नहीं, ये असल में क्या हुआ होगा, ये जो है ना, इसने बराबर सीखा नहीं होगा, ठीक है। हल्का फुल्का नमाज पढ़ने उतना एक आध सूरा इसने सीख लिया होगा, इस वजह से इसको ढंग से अरे आता नहीं, नहीं दोनों को है। मिला दिया। इजा हाँ जा नसरुल्लाहि वल फतही को सूरह नास के साथ मिक्स कर रहे हैं यार। हाँ, इजा यजा जा नासा नासा। सीखा आधा ही नहीं है आधा, उसने। आधा वो बीच में जोड़ के। यार क्या कर रहा है यार साहिल? आधा सोच। तीतर आधा बटेर कर दिया उसने। भाई तू हमारी वीडियोस देख, और इंशाल्लाह 2 हफ्ते के बाद तू छोड़ देगा। और जिस तरीके से कन्वर्ट हुआ तो उसी तरीके से छोड़ के अपनी फैमिली को जाके सॉरी बोल। और अपनी हाँ फैमिली के पास जा और उनसे सॉरी बोल। और तुझे वो प्रोटेक्ट भी करेंगे, सब कुछ करेंगे। जब उन्हें सॉरी बोल देगा तू, तो उन्हें पता लग जाएगा तू बेवकूफी कर बैठा है। तो वो तुझे कुछ नहीं करेंगे। तू बच्चा बच्चा है, अभी मर्द है और बच्चा हाँ। है। जा अपने घर जा बेटा। ऐसी ऐसी गलत और यही हरकतें ना मैं कर। बोलने वाला था कि अभी काफी यंग, इसकी आवाज से लग रहा है काफी यंग है, तो आपने अगर गलती कर भी दी थी तो आप उसको छोड़िए और अपने घर पे जाइए। आपके घर वाले तो नॉन मुस्लिम ही होंगे ना, तो वो आपको एक्सेप्ट कर लेंगे। आसिफ खान। रे, रिवर्ट हुआ हूं मैं, वल्लाह हबीबी। आसिफ खान, चलो भाग गया। चलो वीडियो लगाओ वो। वीडियो लगाओ जी, वीडियो लगाओ। बैक स्टेज खाली हो गया। एक सेकेंड ये और पकड़ता जाएगा। सोचने की जरूरत है कि ऐसा क्यों है। क्या कुछ कमियां इस्लाम में हैं? वो भी पहले नहीं थी, अब हो गई क्या? असल में ये जो इंफॉर्मेशन का दौर आया, जैसे मैंने अभी फास्ट तस्करा स्पीड किया करे था, सर, 1.25 पे। मालूमात हर एक 1.25 पे कर इसको जरा। हासिल कर सकता है, हर तरह की। I feel like something's coming. In टुडे 2024, your life and यार your उसको म्यूट कर business दिया ना, won't be. जल्द यार तो निकाल निकाल। उसमें जिनके जहन में कुछ जरा से शुकुक शुबात पैदा होते थे, पहले वो अपने घर में ही खत्म होकर दब जाते थे। अब उनके राब्ते होते हैं, वो चीजों को देखते हैं, पढ़ते हैं। जो शक उनके जहन में आता है, उन्हें मालूम होता है ये तो हजार लाखों लोगों का शक है, ये शुकुक हैं लाखों लोगों के, कोई हम अकेले नहीं है, कुछ गलत नहीं सोच रहे हैं हम। फिर उनको हवा मिलती है उसकी, और वो आपस में एक दूसरे को जो है बस वो राब्ता कर। लो जी साहिल साहब, कितनी जबरदस्त बातें करती उसने। कि पहले शक होते थे, लेकिन वो घर वाले जो है ना उसे चुप करा के बैठा देते थे कि चुप कर बे। अब वो बाजार में जाते हैं, देखते हैं यार ये तो हजारों लाखों लोगों के शक हैं और ये हजारों लाखों लोगों के मसले हैं, तो वो इस्लाम छोड़ देते हैं। सर इससे ज्यादा ऑनेस्ट वीडियो क्या हो सकती है यार? बिल्कुल सही बात है। वही मैं इसी के लिए इसको लिया था, क्योंकि ये एकदम खुल के एक्सेप्ट कर रहा है हर चीजों को। लास्ट में जाते जाते थोड़ी जलेबी बनाएगा,
लेकिन अभी तो बहुत जबरदस्त बोलेगा, आगे देखते जाओ इसको। करते हैं और आगे ले जाते हैं। और इसमें भी जो ये अमल प्रोसेस तो पूरी दुनिया में है, मैं सिर्फ इस्लाम की बात कर रहा हूँ, एक मुस्लिम इसलिए कि ये हर मजहब में से निकलने वाले हैं। जैसे मैंने कहा उनकी तादाद बढ़ रही तो मुसलमानों में से जाकर नहीं बढ़ रही है, बल्कि ईसाई उनसे ज्यादा बड़ी तादाद में जो है वो अपने मजहब को छोड़ रहे हैं और वो यूं कह लीजिए कि एक्स क्रिश्चियंस बन रहे हैं। ये इस्तिलाह जो बनी है सिर्फ एक्स मुस्लिम, ये एक्स क्रिश्चियन नहीं बनी, एक्स हिंदू नहीं बनी, ये खाली मुसलमानों के सिलसिले में बनी। शायद इसलिए कि सबसे लेट शुरू हुआ बड़े मजाहिब के अंदर यहां से निकल कर जाने का सिलसिला, और शायद इसलिए भी कि यही समझा जाता था कि ये मुसलमान तो अपने उसको मजहब को छोड़ नहीं सकता, तो एक खुसूसी एक इस्तिलाह। और एक दूसरी वजह भी जो हिंदुस्तान में ज्यादा बड़ी है, सर बड़ा जबरदस्त, ये भी बड़ा जबरदस्त बात की है, ये भी बड़ी जबरदस्त बात की है कि यार यानी कि अपनी आइडियोलॉजी जहां पे आप पैदा हुए हो उसको हर टाइम में हर कोई छोड़ सकता था और छोड़ रहा था। अब ये जितने भी मुसलमान हैं यहाँ पे, मैं कहूंगा यार 98% 99% एक्स हिंदू हैं इन रियलिटी। अगर देखा जाए तो इनके आबाओ अजदाद हिंदू ही थे इंडिया के अंदर, लेकिन एक्स हिंदू टर्म नहीं निकली। क्यों नहीं निकली? क्योंकि किसी ने उस हिंदू को मारा नहीं जाके, किसी ने ये नहीं कहा ये कभी हिंदू ही नहीं था। हाँ हिंदू भाई, हमारे आबाओ अजदाद आज भी हिंदू, बोलो कोई भी मुसलमान, यार तेरे आबाओ अजदाद हिंदू ही थे, बोलते हैं मुंह से। तेरे आबाओ अजदाद सिख ही थे, बोलते हैं मुंह से, थे, मानते हैं वो इस बात को। इस्लाम ने हमेशा से ये बताया तू कभी मुसलमान था ही नहीं, तू एक्स मुस्लिम, तू कभी मुसलमान था ही नहीं। इन्होंने खुद इसको इतनी हवा दी, पहले कत्ल कर देते थे, घर से नहीं निकलने देते थे, एक्स कम्युनिकेट कर देते थे, इलाके से निकाल देते थे, वरना कत्ल कर देते थे। अब जब एक्स मुस्लिम आए तो इनको फौरन एक्सेप्टेंस नहीं चाहिए थी। हाँ भाई हुए हो तुम, हम हमें समझ आ रही है, हुए हो, ओके आओ बात करो, हम तुम्हें ओपन स्टेडियम देते हैं, ओपन फोरम देते हैं। इन्होंने नहीं दिया, लिहाजा एक्स मुस्लिम एक ऐसी आग है जिसको कंबल के नीचे सुलगने दिया। सुलगो, मारते रहे, एक्स कम्युनिकेट करते रहे, जलील करते रहे। अब इवेंचुअली इंटरनेट की वजह से वो बाहर आ रहे हैं और वो दुनिया को बता रहे हैं कि यार हम हैं, हमें एक्सेप्टेंस दो। इस वजह से सर कितनी सच्ची सच्ची बातें बोल रहे हैं। क्या ये एक्स मुस्लिम तो नहीं कहीं पे? इतनी सच्ची बातें एक मुसलमान के मुंह से समझ नहीं आ रही मुझे यार, ये हो क्या रहा है? नहीं तो आगे ये लोग गेम खेलते हैं ना भाई, ये अहले चॉइस का ये भी एकदम आले मकाम पे, ये भी अहले चॉइस वाला ही है। लेकिन बड़ा अजीब सी बातें कर रहे हैं, तो बड़ी सच्ची सच्ची बातें करी जा रहे हैं यार, ये तो खुद बोल खोली जा रहे हैं। हाँ लगाओ आगे लगाओ। और एक दूसरी वजह भी जो हिंदुस्तान में ज्यादा बड़ी है, मगरबी ममालिक में जरा कम है उससे। लेकिन इनकी ये प्रॉब्लम, ये तो हर जगह थी प्रॉब्लम जो मैंने आपको बताई। दो तरह की प्रॉब्लम्स है जिन्होंने इसके ऊपर रिसर्च किए, पेपर्स पढ़े, कई ग्रुपों ने और कई लोगों ने स्टडीज शाये की हैं अपनी एक्स मुस्लिम्स के ऊपर। उसमें जो बड़ी स्टडी है एक, उसमें से मैंने चंद का मुताला किया है, एक दो का उसके अंदर से। तो वो उसके अंदर एक इब्राहिम और मोहम्मद हसन खलील और मुजाहिद, इन दोनों ने मिलकर, वो मुजाहिद जो हैं वो तुर्की के पास के रहने वाले हैं, कुर्दिस्तान के। बहरहाल उन्होंने एक मुताला जो है वो आदाद शुमार लेकर शाये किया, वो जुहादों से ऊपर रोशनी डाली है। तो कुल बातें तो तकरीबन एक जैसी, लेकिन उन्होंने ऑर्गेनाइज अंदाज में उन्होंने ये पेश किया या लिखा कि दो तरह की चीजें हैं जिससे ये एक्स मुस्लिम, उनको दो कैटेगरी में बांटा जा सकता है। एक तो वो लोग हैं जो इंटेलेक्चुअली, यानी अपनी अकल से गौर व फिक्र करके समझकर चीजों को गलत समझ रहे हैं कि ये तो जवाब नहीं मिल रहे, गलत है सारी चीजें जो यहाँ हो रही, इसलिए जाते हैं। और दूसरा ग्रुप है वो किसी खास अमल को देख के, मुसलमानों के राब्ते से बात चीजों को देख के मुतनफिर हो जाता है, वो उन चीजों को छोड़ो और वो इस्लाम को छोड़ देता है। अच्छा, ये जो सेकंड वाला फिरका है ना, ये जो सेकंड वाला फिरका है, ये आजकल के जमाने में बहुत कम है। पहला वाला फिरका अब ज्यादा हो चुका है और वो हो रहा है, क्योंकि पहले ये कहा जाता था, देखो मैं बहुत दफे बात कर चुका हूं कि 1970s 80s और 90s का जो एक्स मुस्लिम था ना, वो कहता था इस्लाम सही है, मुल्ला गलत है। उन्होंने पहले मुल्लाओं को एक्सपोज किया। अच्छा, उसकी वजह से एक विक्टिम कार्ड मेंटेलिटी शुरू हुई मुसलमानों के अंदर। उन्होंने कहा जी मुल्ला गलत हो सकता है, इस्लाम को बुरा नहीं कहो, इस्लाम नहीं छोड़ो। लेकिन असल में उस वक्त वो एक्स मुस्लिम अपने आप को जाहिर नहीं कर सकते, क्योंकि जाहिर करते तो एक्स कम्युनिकेट हो जाते, मारे जाते, वगैरह वगैरह वगैरह। नाउ अब हमारे पास इंटरनेट का जमाना आ गया,
दुनिया ग्लोबल विलेज बन गया। पाकिस्तानी एक्स मुस्लिम इस वक्त ऑस्ट्रेलिया बैठा है, कनाडा बैठा है, ब्राजील बैठा है, यूरोप की किसी कंट्री में बैठा है, वो वहां बैठ के इंटरनेट की दुनिया के ऊपर दिखा रहा है। नाउ ही डजंट हैव टू हाइड हिमसेल्फ वोकली। वो कहता है मुल्ला गलत नहीं है, मुल्ला सही है, वो इस फिरके के ऊपर बैठ के बात कर रहे हैं, सही है, और ये इस्लामिक फिरका है और इस्लाम ये है। तो नाउ थिंग्स हैव फ्लिप्ड। तो अब मैं कहता हूं जाती तौर पे, और कोई मुझे गलत प्रूफ करना चाहे तो बिल्कुल कर सकता है, हार्डली साहिल भाई मेरे ख्याल से इस वक्त 1% या 2% एक्स मुस्लिम ऐसा होगा जो मुसलमानों की किसी हरकत को देख के एक्स मुस्लिम हो। हाँ, सही बात है। 98-99% एक्स मुस्लिम इस्लाम की हरकत वजह से हो देख रहे के। हैं। साहिल साहब कुछ कहना चाहेंगे इस टॉपिक पे आप? नहीं, 110% आपने बात सही कही है कि अब जो एक्स मुस्लिम्स हो रहे हैं, चूंकि डेटा अवेलेबल है और जितने भी इनकी किताबें थी, जो मेजर किताबें हैं, वो सारी की सारी ऑनलाइन अवेलेबल है, तो वो जाके चेक करते देखते, और चूंकि एक्टिविज्म बहुत जोरों शोर से चल रहा है, तो और जो जैसे कि आपने कहा कि ये वाला जो नैरेटिव था वो बिल्कुल अभी खत्म होने आ गया है कि मुल्ला का इस्लाम अलग, अल्लाह का इस्लाम अलग, या मुसलमानों में प्रॉब्लम है, इस्लाम अच्छा है, ये नैरेटिव अभी बिल्कुल बिल्कुल मतलब बिल्कुल खत्म होने के कगार पे है। तो अब जितने लोग हैं वो इस्लाम के अंदर की बुराइयों को देखकर, उसको वेरीफाई कर कर उसके बाद बाहर निकल रहे हैं। और इसी वजह से आज की तारीख में जो एक्स मुस्लिम्स बनते हैं वो कभी भी इस्लाम कबूल नहीं करेंगे। इक्का दुक्का अगर कोई बेवकूफ है उसको छोड़ के, यानी एक मोहर जो अल्लाह कहता है लगा दी है उसने, खतम अल्लाहु अला कुलूबिहिम व अला समीहिम व अला अबसारिहिम गिशावा। तो अब जो एक्स मुस्लिम बनता है वो इस्लाम की तरफ जाएगा ही नहीं, क्योंकि उसने सारी चीजों को देख कर परख कर उसके बाद वो बाहर निकल रहा है। जी, में ना एक्स्ट्रा है, ये तो सारी दुनिया के अंदर जो वजूहात हैं जितने लोग एक्स मुस्लिम बन रहे हैं। हिंदुस्तान में एक चीज इजाफी या एक्स्ट्रा है, वो ये है कि बाहर इतनी ज्यादा उनकी मुखालफत या शिद्दत नहीं होती। यहां ऐसा होता है कि जैसे जान से मार देंगे, घर वाले अगर जान से नहीं मारेंगे तो कम से कम बेताल्लुक तो हो ही जाएंगे, घर से निकाल देंगे। और अबे यार चुम्मी दे दे इसको, और यार इसको साहिल जाके चुम्मी दे दे मेरी तरफ से यार। क्या ही बात है, गोटी पूरा दाढ़ी पे बोल खोल देना रहा है है भाई। चुम्मी, या किधर जहां पे दाढ़ी नहीं है वहां पे देना है? नहीं दाढ़ी वाली जगह पे ना दे, साइड पे दे, काफी इसने दाढ़ी काटी हुई है यार, इसको चीक पे धमाके की चुम्मी दे यार इसको मेरी तरफ से यार। यार जरा थोड़ा सा 10 सेकंड रिवाइंड करके दोबारा चला दो भाई, ये तो 10 सेकंड रिवाइंड करके चला दो भाई इसको। नहीं होती। यहां ऐसा होता है कि जैसे जान से मार देंगे, घर वाले अगर जान से नहीं मारेंगे तो कम से कम बेताल्लुक तो हो ही जाएंगे, घर से निकाल देंगे, और दूसरे लोग दुश्मन हो जाएंगे। और यह होगा कि इसलिए कि अकीदा यह है कि मुर्तद की सदा कत्ल है, ये मुर्तद हो गया तो कत्ल कर दो। अल्हम्दुलिल्लाह, करते ये है कि शुरू ही अल्हम्दुलिल्लाह, आगे चलो, कुछ नहीं कहना मैंने, सही बोला, आगे चलो। से छुपाते वो भी है शुरू में कि घर, उनको यह नहीं कि घर वाले जो है जैसा यहाँ रिएक्शन या रद्द अमल होता है ऐसा होगा जो मगरबी ममालिक के अंदर है मुसलमान, वो भी बच्चे छुपाते हैं। अब कम एज से शुरू होता है ये सिलसिला, इसलिए कि सोचने समझने का ओपन हो गई ना, इंफॉर्मेशन ओपन हो गई, बच्चे ज़हीन हैं। पहले उन्हें इंफॉर्मेशन नहीं मिल रही थी, अब उन्हें सवालात मिलते हैं, वो सवालात उनके जहन में होते हैं, उन्हें जवाब चाहिए हर बात के, जवाब भी लॉजिकल जवाब चाहिए, यानी कि जो हमने दे दिया बस अब सुन लो और चुप हो जाओ, उन्हें उसके जवाब चाहिए। तो उनको वो अपने घर में कहते हुए डरते हैं, छुपाते हैं, काफी अरसे तक छुपाए रहते हैं, और उस बीच में उनका ये और पुख्ता होता चला जाता है, अपने राब्तों के जरिए जितनी चीजें भी मवाद उनका इकट्ठा होता चला जाता है। बाद और एक्स मुस्लिम से अलग वो साइट्स भी हैं जो इस्लाम दुश्मन साइट्स हैं, उनके ऊपर सवालात और दलीलें और तरह तरह की चीजें हैं, एतराज़ात। तो ये चीजें उनकी पुख्ता होती चली जाती हैं, उनके तो लगातार उधर तो राब्ते उनके बढ़ रहे हैं और घर वालों से छुपाए हुए हैं। ये कम उम्र में है तो छुपाना होता है उन्हें, इसलिए कि माँ बाप के ऊपर डिपेंडेंट है, वो खर्चा चलाते हैं, वही तालीम दिलवा रहे हैं, अभी अपनी कोई आमदनी नहीं है। ज्यादा दिन छुपता नहीं, ज्यादा दिन से मतलब बहुत लंबे अरसे नहीं छुपता, कई साल तो छुपा लेते हैं, लेकिन इतने साल में कई साल के अंदर बहुत पुख्ता हो जाते हैं। फिर कुछ चीजें अगर कुछ अंदाजा होना शुरू होता है तो किसी मौलवी को बुलाया जाता है, मौलवी साहब को। मैं लफ्ज मौलवी ऐसे ही नहीं कह रहा, बल्कि ये कि बयानात हैं, या फिर दारुल उलूम देवबंद के एक मौलाना को लाया गया, उन्होंने आने के बाद मेरे जवाब दिए, मुझे
जरा सा भी किसी एक भी जवाब से मुझे इत्मीनान नहीं हुआ, और मैं जो कुछ एतराज करता था उस पर वो नाराज से होने लगते थे या बिगड़ने लगते थे। तो ये जगह जगह होता है। फिर जब ये महसूस होता है तो फिर वो किसी ये देखते हैं कि ये ट्रेडिशनल या रिवायती आलिम कौन है, और उनको लाया जाता है, उनसे बात कराई जाती है, और पहले से ज्यादा गैर मुतमईन हो जाते हैं उनसे बात करके। जितने थे उनका ये और पुख्ता हो जाता है अकीदा। यार ये कितना कितना शरीफ इंसान है यार, यार ये कितना मुशरीफ इंसान है यार। मैंने एकदम हकीकत बयान किया है इन्होंने। ये तो पूरे पूरे पोल खोल रहे हैं कि पहले उन्हें मसला होता है, फिर वो अपने आलिम के पास जाते हैं, फिर एक आलिम से सवाल जवाब करते हैं, वहां से उनका यकीन पुख्ता होता है, फिर दूसरे के पास जाते हैं, उधर से यकीन तीसरे के पास जाते हैं, कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह इस्लाम बाय बाय, बड़ो पाने में। अबे यार कितना सच बोलेगा यार ये साहिल, इसके दूसरे गाल पे भी चुम्मी दे दे यार। अरे यार उसी को भेजते ना, जाकिर नालायक को ही भेज देते। वो वीडियो नहीं देखा था आपने, वो सऊदी का शेख आए हुए थे, तो मेरे ख्याल से नहीं सुडेस थे या शुरैम थे मेरे ख्याल से। अच्छा अमित जरा ढूंढना वो वीडियो निकाल के, म्यूजिक मत चलाना उसकी, खाली उसका ये दिखाना, मेरे ख्याल से शॉर्ट में मिल जाएगा आपको। अब वो बेचारा वो सऊदी वाला आया शुरैम, वो अच्छा। किधर इंडिया में आए, तो ये उसको चुम्मी लेने जा रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह। मतलब उसको चुम्मी मतलब वो नहीं चाह रहा ये चुम्मी ले, और ये उसका सर पकड़ के उछल के चुम्मी दे रहा है उसको। तो ये जाकिर नायक का शौक है चुम्मी देने का, तो वो जाकिर नायक को भेज देते हैं चीचा के पास। ओहो सर भेजे सर, मैं कहता हूँ सर कमाल ही हो गया सर, ये तो मैं तो गेम ही चेंज कर दी भाई ने। अच्छा 12-13 साल पहले महेंद्रपाल आर्या से भी डिबेट किया था, उसमें भी ये बुरी तरह से मुंह की खा के आया हुआ था, और उसमें शायद महेंद्रपाल आर्या जाकिर नाइक के पीछे पड़े हुए थे, जाकिर नाइक ने टाइम नहीं दिया था, तो उस समय ये आया था अपने चेले चपाटों को लेकर। ये चीजें तो गलत है, ये गलत चीजें सबने मान रखी है, इसलिए कि जवाबात नहीं मिलते। तो उस स्टेज के ऊपर यहाँ पर सामने आता है, बाकी दुनिया के अंदर भी जरा देर से ही सामने आता है। ये है कुल मिलाकर वजूहात। तो एक तो जैसे मैंने बताया कि इंटेलेक्चुअल हैं कुछ चीजें, और कुछ चीजें ऐसी हैं कि जो यानी अकल से सोचकर ऐसा नहीं होना चाहिए, ये क्या है, ये गलत है। और बहुत सी चीजें ऐसी हैं कि जो वो किसी एक चीज को देखकर, मसलन किसी ने अपने घर में पला हुआ बकरा था, बहुत दिन पाला, बड़ा अच्छा लगने लगा, फिर उसे कटते हुए देखा खुद, तो एकदम उसके खिलाफ एक बगावत पैदा हुई कि ये जिस मजहब के अंदर ये है वो तो बिल्कुल गलत है। यानी पूरे खाली उस अमल से नहीं या गोश्त खाने से नहीं, बल्कि उससे नफरत हो गई इसमें। अब उनको फिर और चीजें मिलनी शुरू हुई। बात को मैंने मिसाल दी है कैसे। अच्छा मीनवाइल थोड़ा सा पॉज करना, बच्चे देखते हैं ये वीडियो में लेके आ गया हूँ। ये देखिए क्या लिखा है, जाकिर नाइक गे एक्शन टू गेट फन बट इन रिस्पांस जाकिर इज कॉल्ड शैतान। ये देखो अभी, ये देखो ये वल्लाह हबीबी, वल्लाह हबीबी। ये देखो अरे वो शौक हो गया होगा, अरे कर क्या रहा है भाई। इसको आगे ले एडम साहब कहाँ चले गए? और चीजें मिलनी शुरू हुई। नीचे चले गए शायद, कहीं काम अच्छा, होगा। आएंगे रिटर्न आएंगे। चलो चलाओ जब तक। बात को मैंने मिसाल दी है कैसे। हालांकि लाखों और बच्चे देखते हैं, उनके पर ये रिएक्शन नहीं होता, बचपन से देखते हैं। और सिर्फ मुसलमान की बात थोड़ी है, दुनिया की बहुत बड़ी तादाद, अजीम अक्सरियत तो सब गोश्त खाने वाली, तो जानवर कटते ही, लेकिन ये कि किसी एक बच्चे पे ऐसा रिएक्शन हुआ। ये मैं एक वाकया बता रहा हूँ। इस तरह के वाकयात हैं, किसी एक चीज को देख के, कहीं टेररिज्म को देखकर, इस्लाम के नाम के ऊपर कहीं किसी जगह पर लोगों को मारा गया या तबाही फैलाई गई, किसी जाती अमल को देखकर, एक के या ग्रुप के देखने के बाद उन्हें नफरत हो जाती है, और फिर वो बाकी चीजें, फिर उनको भी सवालात मिलने शुरू हो जाते हैं जब वो जुड़ते हैं उस ग्रुप से। इसमें सबसे ज्यादा मसला क्या है, जवाबात वो लोग जिन्होंने इल्म हासिल किया, जो आलिम कहलाते हैं, क्यों नहीं दे पाते और क्यों नहीं मुतमईन कर पाते। उस स्टेज के ऊपर जब अच्छा खासा वो आगे तो बढ़ चुके हैं, लेकिन अभी बहुत खुलकर और पुख्ता नहीं हुए हैं। एक एज वो है कि जिस वक्त समझने के बाद वो उनकी वापसी हो सकती है। हुआ है, हमारी प्रैक्टिस में हुआ है ऐसा। स्टूडेंट्स का एक बड़ा ग्रुप बच्चों का था, और वो उनके सवालात थे, उसके जवाबात नहीं मिल रहे थे, राब्ता हुआ, और उसमें से बड़ी तादाद मुतमईन हो गई कि लॉजिकली समझ करके हाँ आपकी बातें ठीक है। यही जब और आगे बढ़ जाते हैं तो फिर सुनना नहीं चाहते, फिर हटधर्मी करने लगते हैं। हटधर्मी की भी बहुत सी वजूहात है हटधर्मी कर सकने की, कि अब उनकी एक बारे में शोहरत हो गई। क्या चीज?
हाँ नहीं रोकने बोला था। अच्छा अब यहाँ पे गेम डाल दिया इसने कि भाई वो जो नॉर्मल मोमिन है, क्योंकि ये अहले चॉइस है, ये चिचा जो है ये एक नंबर के अहले चॉइस है। तो अब इन्होंने क्या गेम डाल दी, जिस तरीके से वो क्या नाम है फारूक रजवी साहब ने गेम डाली थी कि भाई मैं बात नहीं कर सकता हूँ ऐसा ना वैसा, और ये कि ये जो जाकिर नायक के फॉलोअर होते हैं या ये गैर मुकल्लिद होते हैं वही सारे लोग जो है एक्स मुस्लिम बनते हैं। तो ये चीचा ने भी गेम डालने की कोशिश करी कि चूंकि जो नॉर्मल फिरकों के आलिम है, जैसे देवबंदी है, अहले हदीस है और बरेलवी है, ये लोग इनको जवाब नहीं दे पाते, जिनके दिलों में डाउट आता है मुसलमानों के, जो नया नया जब चैनल्स देखते हैं हमारे और उनको सवालात मिलते हैं और फिर वो उनके पास जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वहां से तसल्ली बख्श जवाब जब नहीं आता है तो वो एक्स मुस्लिम हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पे गेम इसने क्या डाल दी कि हमारे पास कोई आता है, हमने ऐसे स्टूडेंट्स देखे हैं जो हमारी बात जब सुनते हैं तो फिर मुसलमान हो जाते हैं एक्स मुस्लिम के बाद। यहाँ पे इसने गेम डाल दी इस अहले चॉइस ने, और ये कह रहा है कि ऐसे भी कुछ लोग हैं जो हमारी बात भी नहीं सुनते। क्यों? क्योंकि उनके अंदर जो है फिर वो हठधर्मी आ जाती है। अरे क्यों हठधर्मी भाई? वो इस वजह से नहीं होते, जैसे कि आपने अभी कहा कि दूसरों की बातों से भी वो मुतमईन नहीं हुए, उसी तरीके से आपकी जो अहले चॉइस वाला जो नजरिया है वो उससे भी मुतमईन नहीं होते हैं। इस वजह से वो फिर आपकी बात को जो है वो तस्लीम नहीं करते। एक्नॉलेज करो इसको कि आप लोग भी किसी को जो है वो कन्विंस नहीं कर सकते। अच्छा इसमें हो क्या रहा है, इसके वीडियो के कमेंट में जाके देखेंगे तो एक मोमिना लड़की है, उसने साफ साफ लिखा है जवाब तो आपके पास में भी नहीं है तारिक साहब। वही बात है ना, जवाब आपके पास भी नहीं है। और अपने एक दो बंदे पहुंच भी गए, वहां पर लिख भी रहे हैं कि एक्स मुस्लिम साहिल लाइव आ जा। अरे बेचारे परेशान है, परेशान हाल है, सारे परेशान है। अहले चॉइस भी परेशान है, अहले कुरान भी परेशान है, और ये जो नॉर्मल फिरके वाले हैं वो तो है ही परेशान। देखो प्रॉब्लम ये है ना कि चाहे वो अहले चॉइस हो, अहले कुरान हो या नॉर्मल जो मेजॉरिटी में है मुसलमानों का फिरका वो हो, प्रॉब्लम ये है कि हर कोई चाहता है कि लोग मुसलमान ही रहे और बाकी पूरी दुनिया भी मुसलमान बने, क्योंकि इनका जो मकसद है वो चाहे फिरका बदल ले, लेकिन मकसद इनका जो है वो खत्म नहीं होता। मकसद एक ही है कि सारी दुनिया को जो है वो सारे लोगों को इस्लाम कबूल करवाना है। ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, ये सबसे बड़ा दिक्कत है। यहाँ की पोजीशन ये है कि हिंदुओं की एक बड़ी तादाद ने उन्हें सपोर्ट करना शुरू कर दिया। अब टीवी के अंदर प्रोग्राम आ रहे हैं। अच्छा अब ये दिल का दर्द बता रहा है कि एक्स मुस्लिम को हिंदू लोग सपोर्ट कर रहे हैं, तकलीफ बड़ी है इसको बेचारे को। इसी की वजह से तो बैसाखी लेने की कोशिश करते हैं, फिर जबरदस्ती का गालियां देते हैं, क्योंकि इनको मालूम है कि हिंदू हजरात जो है वो एक्स मुस्लिमों को सपोर्ट करते हैं। अरे क्यों करते हैं वो सोचा कभी तुमने उनका जीना हराम कर दिया है। एक तो तुम खुद तुम कन्वर्ट होके तुम सुकून से कहाँ रहते, तुम दूसरों का जीना हराम कर देते हो। अब उनको उम्मीद नजर आ रही है कि भाई एटलीस्ट जो ये बेचारे अपनी घर बार छोड़कर बाहर निकले हैं, इनकी जानों पे खतरा है, एटलीस्ट जो है ये लोग कोशिश तो कर रहे हैं कि दुनिया में और हमारे देश में सुकून आ जाए, शांति आ जाए, उन्नति आए, देश हमारा आगे बढ़े। तो इस वजह से वो सपोर्ट करते हैं। वजह समझो कि क्यों करते हैं यार। उनको क्या फायदा कि वो अपना पैसा जो है वो यहाँ पे सुपर चैट के जरिए से या दूसरे तरीके से खर्च कर रहे हैं, उनका क्या फायदा वो पैसा देने में। एग्जैक्टली कि क्यों सपोर्ट कर रहे हैं। उसमें बता भी रहा है कि एक हिंदू भी है, उनको कोई सपोर्ट नहीं करता। तो ये तारिक साहब को मैं बोल रहा हूँ कि भाई आपके मुसलमानों में है ना पैसे वाले, करो एक्स हिंदू एक्स क्रिश्चियन चैनलों को सपोर्ट, वहां नहीं करेंगे। अरे भाई किसने कहा एक्स हिंदू और एक्स क्रिश्चियन को ये लोग सपोर्ट नहीं करते भाई। उनको तो इतनी इज्जत देते हैं कि जितना नॉर्मल पैदाइशी मुसलमान को इज्जत नहीं है, उससे ज्यादा इज्जत वो कन्वर्टेड लोग को देते हैं।
कि भाई ये छोड़ छाड़ के आया है, उनको जो है अपनी बेटी दे देंगे शादी करने के लिए। अरे वो मुसलमान बनाने की बात देंगे ना, ऐसे थोड़ी देंगे। हाँ हाँ, मुसलमान बनाने के बाद की बात कर रहा हूँ मैं। नहीं, एक्स हिंदू चैनल वगैरह चल रहे हैं, एक्स क्रिश्चियन चैनल चल रहे वो हैं। नहीं करेंगे जब तक इनके अंदर नहीं आएंगे, जब तक मुसलमान नहीं बनेंगे तब तक सपोर्ट नहीं करेंगे वो। वही मैं बोल रहा हूँ कि वहां पर ये मुसलमान फिर आए खुद सामने आए और उन एक्स हिंदू एक्स क्रिश्चियन चैनलों को सपोर्ट करें फाइनेंशियली, वो भी नहीं कर हाँ। सकते क्योंकि भाई वो तो हराम है। वो भी हराम ही है ना, नहीं करेंगे वो। फंसे पड़े हैं बेचारे चारों तरफ से। खाली हिंदुस्तान की बात है कि यहाँ की पोजीशन ये है कि हिंदुओं की एक बड़ी तादाद ने उन्हें सपोर्ट करना शुरू कर दिया। अब टीवी के अंदर प्रोग्राम आ रहे हैं, बड़े बड़े अखबारों के नामानिगार उनसे इंटरव्यू लेने जा रहे हैं और उसे शाये कर रहे हैं एक्स मुस्लिम का इंटरव्यू। अरे इससे ज्यादा बड़ी तादाद में एक्स हिंदू है, किसी ने आज तक ना किसी एक्स हिंदू का इंटरव्यू लिया और ना किसी ने टीवी पे उनसे डिबेट की कि तुम हिंदू क्यों नहीं रहे और क्या क्या। अच्छा, किसी हिंदू को किसी एक्स हिंदू से पड़ी नहीं है, वो कुछ भी गाली दे कुछ भी बोले किसी को मतलब नहीं पड़ा है। हाँ, तुम्हारे जैसा थोड़ी ना है वो, थोड़ी ना उनको जो है वो परेशान कर रहे, जान के दुश्मन बने हैं। मानता है माने, नहीं मानता नहीं माने, क्या फर्क पड़ता। खराबियां हैं यहाँ पर, तो इनको सपोर्ट जो है हिंदुओं की एक बहुत बड़ी तादाद से मिल रही। हालांकि ये जाने वाले हिंदू नहीं हो रहे। घी खाना सेहत के लिए उतना ही जरूरी होता है जितना बाकी सब चीजें, लेकिन इसके लिए आपका घी बिल्कुल ही प्योर होना चाहिए। एक्स मुस्लिम का मतलब है इनकी बहुत बड़ी तादाद जो है, इक्का दुक्का हो सकता है कोई हो भी जाता हो मुख्तलिफ वजूहात की वजह से, शादी की वजह से, किसी और वजह से, या बास की और भी वजूहात हैं, लेकिन वो बहुत कम परसेंटेज है। असलन तो वो मजहब बेजार हो गए, हर तरह का खुदा का यकीन खत्म, ये चीजें खत्म। तो ये नहीं कि हिंदू हो गए, लेकिन हिंदुओं ने एक्स मुस्लिम को सपोर्ट करना शुरू कर दिया। हिंदुओं की एक बड़ी तादाद, मैं सब हिंदुओं को नहीं कह रहा, और वो बाकायदा मीडिया ने उसको सपोर्ट करना शुरू कर दिया। तो बिल्कुल यकतरफा एक मीडिया का ये रवैया सामने आया मुसलमानों के खिलाफ। अरे तो तुमको क्यों जलन हो रही है? गलतफहमियां फैलाने का, इनको सामने लाकर। अच्छा, ये क्यों जलन हो रही है? नहीं, ये जो अपना ये कौन सा रावण है ना, और बाकी जो हिंदुओं को गाली देती है उसको कितना मीडिया उठाती है, लेफ्टिस्ट जितने भी है भर के उनको उठाती है, उनके बारे में नहीं बोल रहा। और एक्स मुस्लिम को एक या दो चैनल ने बुलाया, बाकी चैनल डर रहे हैं अभी भी बुलाने में। हाँ, ये तो इसका असल में झूठ ही है। बराबर, सही बोले एकदम। चंद्रशेखर रावण और ये कौन कौन थे ना उस समय, वो जितने हिंदुओं गालियां देते थे उसको कितना मीडिया ने उठाया था। बिल्कुल चैनल्स के ऊपर, चैनल्स पर अगर लाते तो फिर एक्स क्रिश्चियन को भी लाते, एक्स हिंदू को भी लाते और उनसे सवाल जवाब करने के लिए दूसरों को बिठाते। बहरहाल इस सपोर्ट की वजह से अब प्रोटेक्शन मिलता है ना, प्रोटेक्शन भी मिला। आज के दौर में जिसकी सपोर्ट बढ़ जाए, सब चीजें ऑनलाइन है, तो पैसे मिलने शुरू हो जाते हैं। पैसे ये नहीं दे रहे, लेकिन जिसके वीडियोस और चीजें जो है वो ज्यादा फैलनी शुरू होंगी तो उनके पास पैसे आने शुरू हो जाते हैं मीडिया से, उनकी इनकम बढ़नी शुरू हो जाती है जब फॉलोअर्स जो है वो लाखों के अंदर पहुंचते हैं तो। और यहाँ पर हिंदुओं की इतनी बड़ी तादाद के अंदर जो ऐसे हैं कि जो इस्लाम को के खिलाफ कुछ ना कुछ फैलाने को पसंद करते हैं, वो बहुत बड़ी चूंकि तादाद है, तो करोड़ों में से कुछ लाख का उनको सपोर्ट कर देना बड़ी मामूली सी बात है। वो सपोर्ट उन्हें मिलती है, उससे उनकी अब वो उसके ऊपर वो तरह तरह के टीवी पे जो कुछ कह चुके, जो जवाब दे चुके, जो बहसें कर चुके तरह, और बहसें करने के लिए उनके पास वो लोग जाते हैं कि जिन्हें हारना ही होता है, जिन्हें हर हालत में दलील होना ही होता है, वो लोग जाते हैं। इसके लिए तारिक साहब खुद नहीं आते क्योंकि इनको पता है हमारे पास में आएंगे तो जलील होंगे ये लोग। एग्जैक्टली ये टीवी वाला मौलाना के ऊपर अभी ये निशाना साध रहे हैं तारिक साहब। हाँ, और वैसे करने के लिए उनके पास वो लोग जाते हैं कि जिन्हें हारना ही होता है, जिन्हें हर हालत में दलील होना ही होता है, वो लोग जाते हैं करने के लिए, जवाब देने के लिए। तो अब एक ईगो भी बन जाती है। अगर अकेले में भी ठीक से कुछ समझाने की कोई कोशिश करे तो वो एक ईगो बन जाती है कि हम लाखों करोड़ों लोगों के सामने तो ये कह चुके, उन्हें बता चुके ये सब गलत था, हम एत कर चुके, ये कोई जवाब नहीं आ सकता, अब कुछ जवाब आ रहे हैं। तो फिर कठहुज्जती इसलिए आती है कि समझना नहीं चाहते खास स्टेज पर पहुंच के, उससे पहले समझ सकें जब वो उस स्टेज पर। अच्छा साहिल भाई, कौन से मुल्ला मौलवी ने, आलिम ने आज तक जवाब दिया? भाई ये बोल रहे जवाब आ गए अब। कोई किसी की, अरे भाई अगर सच्चा हो मजहब तो जवाब होगा ना, तो लोग कन्विंस होंगे। जब तुम्हारा मजहब जो है वो मजहब ही नहीं है बल्कि एक कल्ट है, तो आपके पास से जवाब आएगा कहां से? आपने पहले लोगों को बेवकूफ बना दिया, आप थोड़ी ना लोग बेवकूफ है। अभी तो वो चीजों को जानते हैं, समझते हैं, उनके पास
आर्ग्यूमेंट के साथ साथ काउंटर आर्ग्यूमेंट्स भी है कि आप क्या आर्ग्यूमेंट देने वाले हो, उस पे क्या काउंटर आर्ग्यूमेंट है, वो सारी चीजें उनको पता है। तो आपकी जलेबी जो है उनके सामने काम नहीं आती है। और 10 मिनट पहले इसी वीडियो में 5 मिनट पहले बोल रहा था कि मुल्ला मौलवी जाते हैं जवाब देने के लिए, लेकिन और वो लोग मतलब मुतमईन तो नहीं होते, उल्टा और इनके शक शुबा बढ़ जाते हैं कि ये तो झूठ बोल रहा है, और अब बोल रहा है कि जवाब दे रहे हैं। तो भाई आप खुद ही कॉन्ट्राडिक्टरी बात कर रहे हो, अपने बात में ही खुद नहीं टिक रहे हो। बिल्कुल बिल्कुल। तो हम ये यहाँ थे इनका जहाँ वो हाल है, पॉपुलर होना अहले शुरू हो। चॉइस वालों का भी और बाकी जो मौलाना है उनका भी इसी तरीके से हाल है। बेचारे सारे परेशान है, सारे ही मिलके परेशान हो रहे हैं कि यार रोका कैसे जाए इनको, और कोई आसरा कोई सहारा इनको नजर नहीं आ रहा। अल्लाह तो वैसे भी कुछ काम के नहीं है, अल्लाह तो दुआ को सुनते भी नहीं है क्योंकि अल्लाह ही नहीं है। तो अब इनको जो है वो जमीनी सतह पर भी इनको कोई मदद नहीं मिल रही है, कोई यानी इनके सामने कोई रास्ता भी बचा ही नहीं है। इतना बेचारे जो है वो माजूर हो चुके हैं, दुखी दुखी हो चुके हैं, अच्छा माजूर साहिल हो भाई, चुके हैं। 2 जी साल पहले ये लोग एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे इस चीज को हाँ कि कोई एक्स मुस्लिम हो ही नहीं सकता, ये झूठे हैं, यहूदी के एजेंट है, हिंदू है, नकली नाम से आए हैं। आज ये जुम्मे के खुतबों में खुद बोल रहे हैं इतने एक्स मुस्लिम हो रहे हैं। हाँ, और घर वालों को हिदायत दे रहे हैं कि भाई अपने बच्चों को बचाओ। यूट्यूब मत दिखाओ, एक्स तो मुस्लिम अच्छा हो चैनल गया, से रखो। एक जलालुद्दीन साहब जुड़े हैं, जरा इनसे बात कर लेते हैं। 1 मिनट का जलालुद्दीन बचा है, साहब। हाँ 1 मिनट का बचा है, अच्छा, कंप्लीट ही बचा कर है, लो। ठीक है हाँ चलो, कल लगाओ हो लगाओ। जाए और दूसरे लोगों ने सपोर्ट करना शुरू कर दे। उससे पहले पहले समझ सकते हैं, हमारा तजुर्बा है कि काफी बड़े ग्रुप को समझाया गया, समझ उनकी आ गया। बच्चे थे और ऐसे नहीं थे कि बच्चे होने का मतलब ये कि समझ नहीं थी, बहुत इंटेलिजेंट थे, लेकिन इन्हीं को वक्त रहते पता चल गया, उनके घर वालों को नहीं मालूम था, चीजें टैकल हो गई। उस जगह नहीं पहुंचे जहां ईगो आ जाती, जहां आना आ जाती कि हम तो लाखों लोगों के सामने कह चुके, बता चुके, बहस कर चुके, सबको हरा चुके, अब हम मान लें तो हैसियत क्या बचेगी हमारी? तो कठुज्जत ही आ जाती मैं है। लास्ट में ये जलेबी बनाने लग गया, लेकिन शुरुआत में एकदम खुल के साफ साफ सारी बातें एक्सेप्ट कर लिया था। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो तो अहले चॉइस मास्टर है ना भाई ये लोग। ये जो हमारे पास सलमान साहब आते थे वो भी इनके ही देख रेख में रहते हैं मेरे ख्याल से वो। हम्म। हाँ, तो ये सारे के सारे अहले चॉइस है। चलिए, जी जलालुद्दीन साहब। हेलो। जी जलालुद्दीन साहब, हेलो। मोमिन है आप? जी जी ओके, नमाजें पढ़ते हैं सर? जी पढ़ते हैं 4 टाइम की। 4 टाइम की पढ़ते, 5वीं वाली क्यों नहीं पढ़ते हैं? वो सुबह उठ नहीं ना पाते हैं इसलिए। ठंडी ज्यादा हो गई है? ठंडी तो ज़्यादा हो ही गई है, रात को हम्म। काम करते हैं ना भाई। अच्छा, रात में काम करते हैं। हम्म, आयतुल कुर्सी याद है आपको? नहीं आयतुल कुर्सी याद नहीं है। तो नमाज कैसे पढ़ते हैं 4 टाइम की? वो सूजा उजा है ना तो पढ़ लेते हैं। अलम तरा सुनाओ। अलम तरा नहीं याद है मुझे। अरे तो बच्चा जो क्या है, कौन याद सा है आती है? एक तो दूसरा पारा का दूसरा सफा का याद है। हाँ सुनाओ, कौन कौन याद है? पढ़ रहे हैं देखिए। हाँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनु इस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह इन्नल्लाहा मअस-साबिरीन वला आहा। तक़ूलू लिमन युक़तलु फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल हम्म। अहयाउ वलाकिन ला तशऊरून ओहो। वलनबलुवन्नकुम बिशैइन मिन इल्मिहि इल्ला बिमा शाअ वसिअ कुर्सियुहु समावाति वल अर्द वला अरे इसी नहीं नहीं, तरह काफी है, इतना काफी है। कुछ तो भी अलग सुनाया बड़े जमाने बाद मोमिन ने। तो प्यारे भाई, क्यों मुसलमान हैं आप? जी मुसलमान है, हमको तकरीर वकरीर सुनते हैं। हम आपसे बता तो बात करना चाहते हैं, आप हमको बता दीजिए थोड़ा, हम रिसर्च करेंगे।
सर आपका आपको इंटरनेट में कुरान मसला है या तो माइक में मसला है कुछ? रुकिए एक मिनट, ब्लूटूथ हटा दे रहे। हाँ निकाल दीजिए। हेलो। हाँ देखिए कितनी प्यारी हो गई आपकी तो आवाज। आपका तो बोल रहे हैं आपका जैसे कुरान में कुछ इख्तलाफ है तो कुछ सूरह का नाम बता दीजिए, तो ऐसे हम उसका रिसर्च करेंगे। इससे पहले आपने एक वीडियो में बताया था कि सूरह तौबा और सूरह नंबर 9 आयत नंबर 5 में काफिरों और मुश्रिकों को मारने की ये हुक्म हुआ था। आप एक जगह बता रहे थे कि आपका अल्लाह काफिरों और मुश्रिकों को मारने की बात कर रहा था। हम्म। हम्म। नहीं, आप मुसलमान क्यों है? मुसलमान क्यों है? हाँ। मेरा भाई मौलाना है। अरे अच्छा, भाई मौलाना है करके आप मुसलमान है? और मुसलमान मेरा बाप है और मैं हूँ, पैदाशी मुसलमान हूँ ना मैं। हाँ भाई, तो पैदा मुसलमान घराने में हुए थे इस वजह से मुसलमान है? हाँ हाँ। हाँ हाँ। अगर हिंदू घराने में पैदा होते तो हिंदू होते फिर, हम्म है ना? और ईसाई हम्म घराने में पैदा होते तो ईसाई होते। हम्म। तो ऐसा मुसलमान रह के कोई फायदा है? टेंशन में आ गया भाई। सदमा लग गया। अरे यार, मेरे को उसकी याद आ गई। जोगिंदर नहीं, कौन है वो? आपका नाम क्या है? जोगिंदर? जोगिंदर यादव क्या क्या है? मैं सब जगह यूएस में घुमा हूं, नाम बताइए। जोगिंदर यादव। आप मुसलमान क्यों है? मेरा भाई मौलाना है, भूपेंद्र जोगी। अच्छा मौलाना भाई है तो यार मौलाना भाई को लेके आओ ना साथ में। आप मुसलमान क्यों है? मेरा भाई मौलाना है। अरे क्या हो गया? अरे इंटरनेट खत्म हो गया जलालुद्दीन साहब। गया जलालुद्दीन भाई का। इंटरनेट खत्म हो गया। इंटरनेट अगर गया होता तो ड्रॉप हो जाते। मेरे को लगता है हेलो झटका लगा भाई को। आया आया। हेलो, आवाज आ रहा है? आप प्यारे भाई, आ रहा है, आ रहा है। हम्म, हाँ तो बोलिए। मैं ये कह रहा हूं हम्म कि आप हम्म। सिर्फ इस वजह से मुसलमान हैं क्योंकि आप मुसलमान घराने में पैदा हुए, तो ऐसा मुसलमान रहने का क्या फायदा? अरे तो इसीलिए ना पढ़ रहे हैं, समझेंगे जानेंगे, अभी तो शुरुआत की है ना भाई। तो पढ़ने के बाद, समझने के बाद मुसलमान बनते ना आप। जैसे अभी अभी छोटा नॉर्मल है। बच्चा है तो हाँ अभी नॉर्मल है, अभी फिलहाल जाहिल है, हाँ। अभी पढ़ रहे हैं। अच्छा, पढ़ रहे हैं, और भाई आपका मौलाना है? हम्म अच्छा। अच्छा, मुझे एक चीज बताओ आप कि हम्म चलो मैं इनसे कहाँ से शुरू करूं, क्योंकि इनको ज्यादा जो है वो मालूमात भी नहीं है। हम्म। कौन सा टॉपिक इनके साथ छेड़ू मैं? ये कुरान का चलो ले लीजिए बेसिक कोई भी। बेसिक 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 हम्म टॉपिक लेते हैं। मुझे ये बताओ कि अल्लाह को ये दुनिया बनाकर हम्म और उसमें इंसान बनाकर हम्म उसका क्या फायदा हुआ, या उसका क्या हम्म। मकसद था? अब ये तो अल्लाह ही पाक जानते हैं भाई। अभी आपने क्या कहा कि मैं सीख रहा हूं या मैं समझ रहा हूं, है ना? तो आपको एज अ न्यूट्रल पर्सन रह के आपको अभी जो सवालात मैं करूंगा उस बारे में आपको सोचना है, सही? नहीं, ये क्या नाम है, आप लोग का वीडियो देखते हैं ना तो इसीलिए मुझे पढ़ने का थोड़ा जिज्ञासा, ये जो होता नहीं है, मुझे पढ़ने का मन कर रहा है कि हाँ मैं हाँ, वो पढूं इसी। भाई, हाँ अच्छी बात है, उसी वजह से मैं आपको सोच रहा हूं कि एक न्यूट्रल इंसान होके आप अभी इस बारे में गौर करना।
कि इंसानों को बना के अल्लाह हम्म, का क्या फायदा या अल्लाह का क्या मकसद था? हम्म, सोचे हो कभी इस बारे में? नहीं तो इसमें दिक्कत क्या है? दिक्कत ये है कि अगर हम कोई ऐसा काम करते हैं जिससे हमें फायदा नहीं या उसमें हमारा कोई मकसद नहीं, तो वो बेमतलब की चीज, फालतू चीज हो जाती है वो। हम्म, है ना? सही बात है कि नहीं सही बात है? हम्म, हम्म, आप अगर पढ़ाई करते हो जैसे तो कौन इस चीज? वजह से करते हो। हाँ जी, हम्म, क्या कह रहे हो? हेलो, क्या चीज हाँ बोलिए? बोलो। हाँ बताइए। हम्म, मैं ये कह रहा हूं जैसे आप पढ़ाई करते हैं, तो पढ़ाई करने का एक मकसद होता हम्म, है कि भाई मुझे हम्म, पढ़ लिख कर कुछ बनना है, हम्म, ऑफिसर बनना है, या फिर आपने जो है वो डॉक्टर बनना है या इंजीनियर बनना है। उसमें एक मकसद होता है। हम्म, हम्म, आप शादी करते हो तो उसमें एक मकसद होता है, हम्म, आपका उसमें कुछ फायदा होता है। कुछ भी हम्म, आप जब करते हो और जब दुनिया में भी कोई चीज बनाई जाती है, तो कुछ ना कुछ उसमें एक मकसद होता है, कुछ ना कुछ उसमें फायदा होता है। ठीक है? हम्म, उसी तरीके से अल्लाह का इंसानों को बनाने के पीछे क्या मकसद था या उसका क्या फायदा हो गया? अब ये तो या अल्लाह पाक जानते होंगे, या तो फिर किसी किताब में लिखा होता तो हम बता भी देते भाई। अच्छा, मैं इतना बताता हूँ। जानकारी नहीं है ना। आपके कुरान में लिखा है। दिखाइए तो। अच्छा, आपके कुरान में असल में जो लिखा है वो अल्लाह से मैच नहीं होता है। अल्लाह ये दिखाएंगे फरमाता तब। है, हाँ अच्छा चलो हम्म, मैं ही बता दू। अल्लाह ये फरमाता है, अल्लज़ी खलकल मौता वल हयाता लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। हम्म, हमने मौत और जिंदगी इसलिए बनाई है ताकि हम्म, हम ये देख सके कि कौन अच्छे अमल करता है। हम्म, और एक क्या? जगह पे अल्लाह फरमाता है, वमा खलकतुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियाबुदून। हमने जिनों और इंसानों को इसलिए हम्म, पैदा किया ताकि वो हमारी इबादत कर सके। हम्म, ठीक है? अब ये बताओ कि जब हम्म, ये कहता है अल्लाह कि मैंने मौत और जिंदगी इसलिए दी ताकि ये देख सकूं कि आमाल में कौन बेहतर है, क्या अल्लाह को नहीं पता था कि कौन सा इंसान क्या अमल करेगा? हम्म, पता था या नहीं पता पता। था? हम्म, पता था। तो उसकी ये बात तो फिर झूठी हो गई। नहीं झूठी नहीं हाँ, आपको कैसे? तो एग्जाम्पल अल्लज़ी बता रहे हैं खलकल भाई। मौता वल हयाता लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। हमने मौत और हम्म, जिंदगी इसलिए अता की ताकि देख सके कि कौन अच्छे अमल करता है। हम्म, तो अल्लाह तो यहाँ कह रहा है कि भाई हम तो बनाए इस वजह से कि देख सके कौन अच्छे अमल करता है। रुको मैं वो आयत भी लेके आता हूं। ये है मेरे ख्याल से सूरह मुल्क की आयत। दिखाइए। हाँ लेके आता हूँ, एक मिनट रुकिए। हाँ चलो, इसमें टेस्ट है। एक मिनट रुको, एक मिनट रुको, ये आ गई आयत। ये देखिए सूरह मुल्क की आयत नंबर 2 है। क्या कहती है? अल्लज़ी खलकल मौत वल हयाता लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। ठीक है? हम्म, ताकि आजमाएं। ठीक है? हम्म,
ये देखो, हाँ जिसने मौत और जिंदगी को इजाद किया ताकि तुम लोगों को आजमा कर देखे कि तुम में से कौन बेहतर अमल करने वाला है, और वो जबरदस्त ये भी सूरा है। नंबर कितना है भाई? सूरा मुल्क, हेलो। सूरा नंबर 67। 67। हाँ, हाँ। देखिए, हम्म। जिसने मौत और जिंदगी को इजाद किया ताकि तुम लोगों को आजमा कर देखे तुम में से कौन बेहतर अमल करने वाला है। क्या अल्लाह को नहीं पता था क्या? कि कौन अच्छा अमल करेगा, कौन बुरा अमल करेगा? क्या? अरे सवाल कर रहा हूं, क्या अल्लाह को नहीं पता था कि कौन अच्छा अमल करेगा, कौन अच्छा अमल नहीं करेगा? हाँ रुकिए, ये आयत नंबर कितना है भाई? आयत नंबर 2 है, भाई को जरा झटका लगा है। आयत नंबर 2। हाँ। जिसने मौत और हयात को इसलिए पैदा किया कि तुम्हें आजमाए कि तुम में से अच्छे काम कौन करता है, और वह गालिब और बख्शने वाला है। हाँ, सही। हाँ। क्या हाँ। अल्लाह को नहीं पता था कि कौन अच्छे काम करने वाला है, कौन अच्छे काम नहीं करने वाला है? अच्छा, ये नहीं पता। देखिए। अल्लाह को नहीं पता था। पता था भाई। पता तो था तो पता रहने के बाद उसको आजमा के देखने की क्या जरूरत थी फिर, जब ऑलरेडी पता था? सोचो, गौर कियो। बताने का मकसद आपको ये है कि इस्लाम का जो कॉन्सेप्ट है हम्म। इंसानों को बनाने का, दुनिया बनाने हम्म। का, ये बड़ा ही हम्म। इलॉजिकल और भद्दा सा कॉन्सेप्ट है। हम्म। तो जो असल खुदा है वो इस तरीके की इलॉजिकल बात नहीं कर सकता ना। हम्म। नहीं, मेरे हिसाब से तो सही है। कैसे सही है बताओ, फिर साबित करो कैसे सही है। जैसे कि स्कूल में ये होता नहीं, टेस्ट, अरे हम्म, इम्तिहान। हाँ, उसमें से एक तो बच्चा टॉपर होता है। हाँ। तो वो स्कूल में क्या नाम है, सबका टेस्ट होता है और सर को पता रहता है कि ये टॉप करेगा। उसको हम्म। 100% पता रहता है। तब भी ओके, उसका एग्जाम होता है। ओके। हम्म। अच्छा, क्या आपको ये पता है कि बहुत सी बार टीचर को हम्म। जिस पे उम्मीद होती है कि ये टॉप करेगा, वो टॉप नहीं करता है, बल्कि दूसरा बच्चा टॉप कर लेता है? हम्म। बहुत से बार ऐसा होता है कि टीचर को उम्मीद नहीं होती, यानी जिस पे उम्मीद होती है कि ये बच्चा टॉप करेगा, असल जब एग्जाम का रिजल्ट आता है तो पता चलता है कि वो टॉपर नहीं बना है, बल्कि कोई दूसरा बच्चा टॉपर बना है। होता है कि नहीं अच्छा। होता है? तो प्रैक्टिकली होता है कि तो नहीं होता है? हम्म। पहले बोलो, होता है कि नहीं होता हाँ हाँ। है ना? अच्छा, हम्म। बहुत से बच्चे लोगों के बारे में टीचर की का गुमान ये होता है, उसको ऐसा लगता है कि ये बच्चा मस्ती करता है, ये पढ़ाई में बहुत वीक है, ये पास हो ही नहीं सकता। हम्म। लेकिन जब रिजल्ट आता है तो पता चलता है वो बच्चा पास हो गया है। होता है या नहीं होता है? हम्म। होता है ना? तो हम्म। पता ये चला कि टीचर सिर्फ अपनी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से कोई बच्चे के बारे में ये सोचता है कि ये टॉपर होगा, ये पास होगा, ये फेल होगा। उसको मुकम्मल तौर पे ये पता नहीं होता है कि कौन सा बच्चा टॉपर होगा, कौन सा बच्चा पास होगा, कौन सा बच्चा फेल हो जाएगा। हम्म। ठीक है? लेकिन अल्लाह का तो ये मामला है कि अल्लाह को तो एकदम एग्जैक्ट पता है कि कौन हम्म। पास होगा, कौन अच्छे अमल करेगा, कौन अच्छे अमल नहीं करेगा। राइट? हम्म। तो फिर टेस्ट लेने हम्म। का क्या मतलब बनता है? अभी अल्लाह ही पाक जानते हैं। हम लोग
नहीं समझ सकते भाई। अरे आपको यही तो समझना है कि आप जिसको खुदा समझ रहे हो वो एक इलॉजिकल कॉन्सेप्ट आपको दे रहा है। नहीं, नहीं, ऐसा नहीं। अभी समझाए ना। तो नहीं आपके समझ में आ हिसाब रहा से है। अच्छा भगवान, अच्छा खुदा कौन होगा, ये बताइए। पहले ये कंफर्म हो जाए कि ये वाला जो आपका खुदा है ये फेक खुदा है। इस पे हम अगर नहीं, मुतमईन हो हम गए इसको नहीं आप। मानते भाई। अरे क्यों नहीं मानते? हम्म, अच्छा चलो, ये थोड़ी सी जो है वो फिलोसॉफिकल बातें हो गई। भाई समझ के भी हम्म, ना समझने की कोशिश कर रहे हैं, कोई मुश्किल नहीं, आगे बढ़ते हैं। मुझे हम्म, ये बताओ कि आप हम्म, कौन से फिरके से आपका ताल्लुक है? मैं सुन्नी हूँ। सुन्नी कौन से? देवबंदी सुन्नी, बरेलवी सुन्नी, अहले हदीस सुन्नी, कौन सी सुन्नी है? वो जिसको, जो सब आला हजरत को मानते हैं ना। अच्छा, आला हजरत वाले हैं। हाँ, ताजुश शरिया। अच्छा, हाँ हाँ हाँ, समझ गया समझ गया समझ गया, कोई हम्म, मुश्किल नहीं। उन्हीं लोग अच्छा का ये, तकरीर भी सुनते हैं। क्या नाम है, एक हाँ, तो ये उनको जानते हैं, किसको? मौलाना सलमान अजहरी। अरे मौलाना सलमान हजरी साहब से आपका राब्ता है? नहीं, उनका तकरीर हम सुनते हैं। और एक तो ये है, कौन, एक आ, ठू कौन है? एक तो अजमल रजा कादरी हैं पाकिस्तान के। हाँ हाँ हाँ, ये सलमान हजरी साहब को उठा के ला सकते हैं हमारे चैनल पे? नहीं, वो चैनल वैनल पे नहीं आएंगे। अरे लेके आओ, बहुत उछलते हैं आपके सलमान हजरी साहब, जरा बोलो इस्लाम को अच्छा साबित करने के लिए। नहीं, अगर आपको जाना है तो जा सकते हैं, वो नहीं आएंगे। अरे तो उनको लेके आओ यार, नहीं तो इससे यहाँ पे पहले लोग जो है। इससे पहले साहिल भाई, हाँ, इससे पहले ये जो पंडित वाला ये नहीं हुआ था। अच्छा वो छोड़ दो, चलो वो सब बात छोड़ दो। अच्छा ये बताओ प्यारे भाई, हम्म, आपको ये पता है इस्लाम में लॉन्डी का सिस्टम पता है आपको? हाँ, पता है। पता है? क्या पता है? सुने भी हैं हाँ कि सावा लोग लौंडे रखते थे, उनके साथ हाँ जमा करते थे। हाँ। बता और ये सब। लॉन्डी रख के क्या करते थे? वो सेक्स। सेक्स करते थे। और हम्म, मतलब निकाह करके करते थे, ऐसे बात नहीं है। अच्छा, बिना निकाह करना कैसा है, अच्छी बात है बुरी बात है? बिना निकाह करना, मेरे हिसाब से अभी के इस टाइम में तो नहीं रही है। हाँ जी। हम्म, बिना निकाह नहीं। वही पूछ रहा हूँ, बिना, आपने कहा कि निकाह करते थे सहाबा लोग और आपके रसूलुल्लाह सेक्स करने के लिए लॉन्डी के साथ। बिना निकाह वो किए कुछ सेक्स करना कुछ नहीं कैसा था। है आपकी नजर में, अच्छी बात है या वो बुरी क्या बात नाम है? है, हाँ? ऐसे ही बात कर रहे हैं। रख दे, अच्छा रख दे फोन। अरे काहे काहे रख रहे हो, मौलाना साहब आ गए? अरे